अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में कोरोना की तीसरी लहर अपने अरूज पे है। आजकल दोबारा फिर से वही सवाल सामने आना शुरू हो गए हैं कि अगर किसी को कोरोना हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर किसी को या उसके जानने वाले को या किसी अजीज़ को कोरोना हो जाए तो उसे क्या करना चाहिए। सबसे पहला काम तो ये है कि जिस मरीज़ को कोरोना या उसकी अलामत आ रही हों वो अपने आप को आइसोलेट कर ले। उसका ये फ़ायदा होगा कि उससे किसी और शख्स को कोरोना होने के चांसेस कम हो जाते हैं। अगर ये मुमकिन नहीं है, आप ऐसे घर में रह रहे हैं जहाँ पे आपके पास एक अलहदा से कमरा नहीं है जिसमें आप अपने आप को आइसोलेट कर सकें, तो आपको चाहिए कि आप मास्क लगा लें और अपने घर वालों को भी तलकीन करेंगे वो भी मास्क लगा लें। इससे भी 95% तक चांसेस कम हो जाते हैं कि एक शख्स से दूसरे शख्स को कोरोना हो सके। तो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे पहली बात यह है कि अपने आप को आइसोलेट कर लें। उसके बाद हम बात करेंगे कि कोरोना में जो जो अलामत आती हैं, हर अलामत का आप अपने घर के अंदर ही वो उसका हल निकाल सकते हैं। सबसे पहली अलामत जो कॉमनली लोगों में आती है वो होता है ज़ुकाम और गले में ख़राश वगैरह। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि आप नीम गर्म पानी लें, उसके अंदर एक शहद का चम्मच डालें और उसको सुबह शाम पी लें। इससे क्या होगा कि आपके गले की जो ख़राश है उसको भी काफ़ी फाका होगा और ज़ुकाम को भी खातर खा जो है वो अफाका हो जाएगा। इसके अलावा आप सादा पानी की स्टीम भी ले सकते हैं। अगली अलामत जो काफ़ी लोगों में कॉमन होती है वो होता है बुखार और सर्दी का लगना। बुखार और सर्दी के लिए आप घर के अंदर, हर घर के अंदर जो है वो पैरासीटामोल की, पैनाडोल की टैबलेट्स होती हैं, वो आप 2 गोलियां सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको अगर जिगर का आर्जा लाहक नहीं है तो आप दिन में 4 दफ़ा भी 2 गोलियां हर 6 घंटे के बाद खा सकते हैं। तीसरी अलामत जो अक्सर लोगों में होती है वो होती है थकावट, बेचैनी और जिस्म के अंदर दर्दें। अक्सर लोगों को, किसी को सर में दर्द होती है, किसी को टांगों में, बाजुओं वगैरह में, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में दर्द शुरू हो जाती है। तो इसके लिए आपको सबसे ज़रूरी है कि आप आराम करें और अच्छी खुराक खाएं। अच्छी खुराक खाने से मुराद ये है कि आपकी खुराक के अंदर प्रोटीन का कंटेंट थोड़ा ज़्यादा हो, आप गोश्त का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा करें। इसके अलावा आप यखनी पी सकते हैं। इसके अलावा मल्टी वाइटामिन जो हैं मुख्तलिफ बाज़ार में बड़े सस्ते दामों मिल जाते हैं, तो आप मल्टी वाइटामिन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इससे जो आपकी थकावट, बेचैनी और एक अजीब सी मलेज़ की सी कैफियत होती है उसको जो है वो काफ़ी आराम आ जाएगा। इसके अलावा अक्सर लोगों की ये भी कंप्लेंट होती है कि उनकी सूंघने और चखने की हिस्स जो है वो ज़ाइल हो गई है। उसके लिए भी लोग काफ़ी परेशान होते हैं। तो सूंघने और चखने की हिस्स का ताल्लुक जो है वो आपस में लिंक्ड है। कोई भी चीज़ हम खाने लगते हैं तो सबसे पहले हमें उसकी स्मेल आती है। तो जब आपकी स्मेल डिस्टर्ब होगी तो ज़ाहिर आपका टेस्ट भी ख़राब हो जाएगा। तो ज़्यादातर जो कोरोना के मरीज़ हैं उनमें अमूमन स्मेल ही डिस्टर्ब होती है, जिस वजह से उन्हें टेस्ट भी चीज़ों का बेजायका सा, अजीब सा आ रहा होता है। तो स्मेल के लिए जो आपकी सूंघने की हिस्सा है उसको वापस लाने के लिए एक स्मेल ट्रेनिंग एक्सरसाइज होती है। उसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि घर के अंदर जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, जैसे लौंग हो गया, दारचीनी हो गया, लीमू हो गया, या मुख्तलिफ़ किस्म के परफ्यूम्स और मुख्तलिफ़ चीज़ें जिनको आप सूंघ सकते हैं, आप उनको 10 से 20 सेकंड के लिए सूंघें और फिर 10 से 20 सेकंड का वक्फ़ा डालें। इस तरह 4-5 मुख्तलिफ़ चीज़ों को एक वक्त में सूंघें। ये आप अमल दिन में 3 से 4 दफ़ा आप करें। इससे क्या होगा कि आपकी जो सूंघने की हिस्स है वो उम्मीद है कि जल्दी वापस आ जाएगी। इसके अलावा अक्सर लोगों को खांसी की भी शिकायत होती है। खांसी के लिए आप कोई भी किसी किस्म का भी सिरप इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक और कंप्लेंट जो बहुत ज़्यादा लोगों को होती है वो होती है मैदे की ख़राबी। अक्सर लोग कहते हैं कि खाने को दिल नहीं कर रहा, कुछ लोगों को उल्टी की सी कैफियत हो रही है और कुछ लोगों को इवन मोशन, डायरिया वगैरह भी हो जाता है। तो जिन लोगों को कम भूख लग रही होती है या उल्टी की सी कैफियत होती है या डायरिया हो जाता है, तो आपने इसके लिए कोई दवाई इस्तेमाल नहीं करनी। स्पेशली डायरिया के लिए जो मोशन लगे हुए हैं, अक्सर लोग सोचते हैं कि मोशन लग गए हैं इसके लिए कोई ट्रीटमेंट करें। इसके लिए आपने कोई ट्रीटमेंट नहीं करना, क्योंकि ये बॉडी का डिफेंस मैकेनिज़्म है जो कि वायरस को आपके जिस्म से निकालने में कोशिश कर रहा होता है। इसलिए आपने इसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं लेना है। इसके लिए आपने बस ये करने हैं कि आपने लिक्विड डाइट ज़्यादा लेनी है ताकि आपको पानी की कमी वगैरह ना हो। अगर मैदे की ख़राबी है, भूख नहीं लग रही, तो आपने क्या करना है, स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स लेने हैं। थोड़ा थोड़ा खाना जो है वो सारा दिन आप खाते रहें। आपको जितनी भूख लगती है उतना खाना खा लें। ये ना हो कि आप बिल्कुल भी खाना ना खाएं, इससे और ज़्यादा नकाहत और ज़्यादा कमज़ोरी होगी। तो आपका जो भी दिल कर रहा हो, जिस वक्त भी दिल कर रहा हो, आप थोड़ा थोड़ा करके पूरे दिन में खाते रहें। ये आम जिस तरह बंदा तंदुरुस्त होता है तो 3 दफ़ा खाने वाली रूटीन आप इसको ना अपनाएं। आप थोड़ा थोड़ा करके पूरे दिन में जितना भी आपका दिल करता है खाते रहें। इसके अलावा जो है वो सांस की ख़राबी का लोगों को मसला हो सकता है। तो सांस की ख़राबी की 2-3 वजूहत हो सकती हैं। पहली वजह तो एंग्जाइटी या परेशानी होती है। ज़ाहिर है जैसे ही पता चलता है किसी को कोरोना हो गया, फ़ौरन स्ट्रेस में इंसान चला जाता है। इतनी ज़्यादा मीडिया के ऊपर हर जगह पे इसकी हाइप क्रिएट हुई है, तो इस वजह से, परेशानी की वजह से भी लोगों का सांस ख़राब होना शुरू हो जाता है।
तो अगर तो एंग्जाइटी परेशानी की जो है वजह से हो रहा है तो आप कोशिश करें अपने आप को रिलैक्स करें, क्योंकि जो है 80 से 90% लोग कोरोना के बड़े इजीली ठीक हो जाते हैं, तो आपको इसमें घबराने की कोई ख़ास ज़रूरत नहीं है। दूसरी वजह होती है कि मैदे की ख़राबी की वजह से भी लोगों को जो है डकार वगैरह आ रहे होते हैं, उस वजह से गर्ड हो रहा होता है, उस वजह से भी लोग जो है वो सांस की तंगी की तकलीफ़ का सामना कर रहे होते हैं। तो उसके लिए भी जैसे मैंने खुराक के लिए पहले बता दिया, तो आप वो टेक्निक अप्लाई करें तो इंशाल्लाह उससे फ़ाका होगा। तीसरी वजह ज़ाहिर है कि इस बीमारी का फेफड़ों पर हमला है, उसको चेक करने के लिए आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, पल्स ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन चेक करवानी पड़ेगी, और उसके अलावा जो है वो आपको एक्सरे वगैरह करवाना पड़ेगा। तो फिर ही पता चलेगा कि क्या ये सांस की ख़राबी इस वजह से तो नहीं हो रही कि इस वायरस ने आपके फेफड़ों को मुतासर कर दिया। तो उसके बाद कि आप अपने डॉक्टर के मशवरे से जो भी वो आपको अद्वियात तजवीज़ करें तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कोरोना की जो मेजर बड़ी अलामत आम लोगों में आती हैं, और उससे रिलेटेड मैंने कोशिश की है कि आपको थोड़ा सा आगाह कर सकूं कि आप घर के अंदर क्या क्या रेमेडीज़ आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको किसी डॉक्टर की भी ज़रूरत नहीं है। तो इन रेमेडीज़ को फॉलो करके 80 से 90% लोग जो हैं वो घर पे ही रिकवर हो सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बाकी भी मेरी वीडियोज़ को देखने का, उनको पसंद करने का, लाइक करने का बहुत शुक्रिया।